अरे रानी, और रानी सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी जल्द से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आई तो हंगामा हो जाएगा। मैं घूंघट किया ही था, तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था। तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है न कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर ही हिला कर बोल दिया। मैंने भी अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इस सब चीज़ों को निभाते। रजनी दीदी मुस्कुराते हुए बोली कि मैं थारे जेठ जी से प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ों निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वह बोली कि ये कैसे बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े और ये यहाँ बैठी।